नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने और एमआरसी घोटाले के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने के लिए जहां अभ्यर्थी लगातार 15-16 दिन से धरना दे रहे हैं, वहीं अभ्यर्थी और अलग स्तर पे भी काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय जाकर बीजेपी पर दबाव भी बना रहे हैं। आप लोगों को कल के वीडियो में दिखाए भी थे, आज फिर दिखा रहे हैं कि एक एक अभ्यर्थी 2-2 3-3 जगह जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और ठोस आश्वासन भी मिल रहा है। वहीं इसी बीच 22,000 सीट जोड़ने के क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री का सतीश द्विवेदी जी का बड़ा बयान सामने आया है और एमआरसी घोटाले को लेकर के अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, लेकिन उनके लिए कोई खबर नहीं ली जा रही है। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन लीजिए कि इन्होंने 22,000 सीट जोड़ने के संबंध में क्या बयान दिया है, तो उसके बाद और आगे बात बताते हैं आप सबको। तो 69,000 की भर्ती चल रही है, बीच में अभ्यर्थी कई बार न्यायालय गए, इस नाते इतना विलम्ब हुआ, नहीं तो ये सरकार इस भर्ती को और जल्दी पूरा करना चाह रही थी। उसके पहले की 68,500 की भर्ती है। जब 68,500 की भर्ती हुई तो उसमें आवेदन करने के लिए केवल बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी ही पात्र थे। 68,500 पदों के सापेक्ष केवल 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उस समय कट ऑफ अलग था, 60 और 65 था, जिसके आधार पर 43,000 कुछ अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। जितने क्वालिफाई किए थे सबकी भर्ती हो गई। अब ये 69,000 की जो भर्ती है, इसमें बीटीसी डीएलएड, जो बाद में डीएलएड हो गया, इसके साथ ही साथ जो बीएड थे उनको भी एनसीटीई ने पात्र माना। 69,000 पदों के सापेक्ष 4,30,000 लोगों ने आवेदन किया, लगभग 4,10,000 लोगों ने परीक्षा दी, 1,46,060 लोगों ने क्वालिफाई किया और अलग कट ऑफ पर 90 और 97 के कट ऑफ पर। अब आप सोचिए कि एक दूसरी भर्ती की प्रक्रिया में हम पिछली पूरी हो चुकी किसी भर्ती प्रक्रिया के पदों को कैसे जोड़ सकते हैं। सरकार नियमों के अधीन काम करती है, वो मनमानी तरीके से जैसे जैसे अभ्यर्थी कहें वैसे वैसे हम नहीं कर सकते। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने 22,000 सीट जोड़ने के लिए इनकार कर दिया है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सरकार नियमों से काम कर रही है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बता दीजिए आप कि किस नियम के अनुसार भर्ती की गई है, कौन सा सही नियम लगाया गया है। हर स्टेप पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा शुरू होने से लेकर के नियुक्ति पत्र बांटने तक में सभी प्रकार से घोटाला सामने देखने के लिए मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी को ही देख लीजिए, 3 नंबर कॉमन ना दिया गया होता तो 22 नंबर का ये 22,000 जोड़ने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। 3 नंबर सबको मुफ्त में बांटे गए, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं था। जिन प्रश्नों पर आपत्ति था उन पर नंबर दे दिए गए होते तो आज ये बखेड़ा नहीं खड़ा होता, बवाल नहीं खड़ा होता। आज भी सुप्रीम हाई कोर्ट में मामला उत्तर कुंजी पर चल रहा और 3 अगस्त को सुनवाई भी है। जो ये नियम की बात कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री खुद नियमों के दायरे में फंस गए थे। अपने भाई को किस नियम के आधार पर ये शिक्षक बना दिए थे बताइए। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करवा दिए थे। एक दिन में इनका प्रमाण पत्र बन गया था, वो भी ईडब्ल्यूएस का। बताइए किसी बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लेता है और फर्जी नियुक्ति पा जाता है। जब मामला तूल पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। 1 करोड़ की ज़मीन आप 10 लाख में लिखा रहे हैं, ये किस नियम के अनुसार है बताइए। नियमों की बात करते हैं तो नियम सबके अनुसार लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। खुद अपने ऊपर लागू करिए, फिर दूसरे पर ये नियम लगवाइए। वहीं एमआरसी घोटाले को लेकर देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब नियमानुसार 5,844 सीटों पर घोटाला साबित कर चुका है, तो जब नियमानुसार हुआ है तो क्यों नहीं इसको दिया जाता है। फिर थर्ड चयन सूची उसी के अनुसार जारी कर दी गई। जनरल की मेरिट 0.6 घटी, ओबीसी की 0.2 कैसे घटी। जब ओवरलैपिंग अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया तो ओबीसी की मेरिट और घटनी चाहिए थी। तो सब प्रकार के परीक्षा से लेकर के नियुक्ति प्रमाण पत्र तक सभी प्रकार के घोटाले देखने के लिए मिले हैं
तो जब सब कुछ घोटाला हुआ है तो 22,000 सीटों को जोड़ करके सभी घोटालों को बंद किया जा सकता है। इसीलिए अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर। एमआरसी अभ्यर्थी और 22,000 के अभ्यर्थी जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक अब सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए सभी से विनम्र अनुरोध है, एमआरसी के अभ्यर्थी और 22,000 के अभ्यर्थी एकजुटता दिखाएं। यूनिटी में शक्ति होती है। आप लोग अलग अलग लड़ेंगे तो ना राम के रहेंगे ना रहीम के रहेंगे। एकजुटता दिखाएं, एकजुट हो रहेंगे तो निश्चित रूप से 22,000 सीटों पर फैसला होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। जितने भी बीजेपी के प्रभारी हैं सभी लोगों ने ठोस आश्वासन भी दिया है कि इस पर हम बात करेंगे और जोड़ने के लिए प्रयास भी करवाएंगे। तो आप लोग जान सकते हैं कि 22,000 सीट जुड़ेगा तो एमआरसी का मामला समाप्त हो सकता है। तो एमआरसी के अभ्यर्थी भी अलग धरना दे रहे हैं, 22,000 के लिए अलग धरना दे रहे हैं। यदि एकजुट हो जाएं तो निश्चित रूप से संख्या बल बढ़ेगी और चुनावी माहौल पे लाभ मिल सकता है। भले ही इनका बयान नकारात्मक 22,000 के लिए हो, लेकिन अधिकारी चाहते हैं कि 22,000 जुड़ जाए और नियमानुसार जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के कारण 1,37,000 एक ही भर्ती के 2 पार्ट हैं, इसलिए इसको भरा जाना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी फिर से बीजेपी कार्यालय पहुँच गए। कल दूसरे लोगों से मिले थे, आज दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दबाव बनाया जा रहा है 22,000 सीटों को लेकर। ये अभ्यर्थी बहुत सक्रिय हैं, हमेशा जा कर के बीजेपी के नेताओं से मिलते रहते हैं और उनसे ठोस आश्वासन भी लेते रहते हैं। तो बीजेपी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। अधिकारी तो तैयार ही हैं, बस बीजेपी पार्टी के लोग भी तैयार हैं। अब सीएम को तैयार करना बाकी है। बाकी बेसिक शिक्षा मंत्री से कोई मतलब नहीं है, वो तो खुद घूसखोर हैं और जितने भी भ्रष्टाचार हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्हीं के द्वारा कराया गया है। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि 22,000 सीटें जुड़ें। यहाँ आप देखें तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आरक्षण के लिए सीएम आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थी रोका, बाद में मंत्री ब्रजेश पाठक का आवास घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी को लेकर ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। कुछ अभ्यर्थी ने कानून मंत्री के आवास पर भी घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए आवंटित सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गई हैं। इसके चलते 5,844 सीटों का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की, साथ ही कहा कि आयोग जिन अभ्यर्थियों में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है उन सभी को समायोजित किया जाए। बता दें कि इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग की 34,589 सीटें थीं, जबकि इस वर्ग में महज 20,301 अभ्यर्थी का ही चयन हुआ। ये तो उनके द्वारा दावा किया जा रहा है, लेकिन उनकी सारी बातें झूठी साबित होती हैं। जितने भी उनके बयान आते हैं सब झूठे साबित होते हैं। एक भी बयान आज तक उनका सही साबित नहीं हुआ है। आप लोग जान सकते हैं कि 20,000 जनरल के जो बता रहे हैं एकदम सरासर गलत है। जो चयन लिस्ट जारी हुई थी, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, सभी में जनरल की संख्या बहुत अधिक थी। अभी थर्ड लिस्ट ही ले लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई सिंह है तो कोई मिश्रा है तो कोई ठाकुर है, ऐसे ऐसे नाम दिखाए गए हैं। तो क्या ये सब जनरल नहीं है? 100% ये सब जनरल ही है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनरल का सिलेक्शन हुआ है। तो अब इससे मतलब नहीं है, मतलब है 22,000 सीटों को लेकर के और एमआरसी घोटाले को लेकर के कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। सरकार को इस पर कोई रास्ता निकालना चाहिए। जब 5,844 सीटों पर घोटाला साबित कर दिया गया है तो उसके लिए अब 22,000 सीट का एक ही रास्ता है कि 22,000 सीट जोड़ दिया जाए। इसमें सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, तो सभी कैटेगरी का चयन हो सकता है 22,000 सीटों से जोड़ करके ही। तो सरकार को इस पर निर्णय ले लेना चाहिए।
क्योंकि बीजेपी पार्टी पर भी दबाव बनाया जा रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय देखने के लिए मिल जाएगा आप सबको। 12 तारीख को महाधरना आयोजन किया गया है। यदि संख्या बल आप लोग जुटा ले गए तो निश्चित रूप से इसका परिणाम कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।